जरा सोचो, एक आदमी का शरीर अचानक से गायब होने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है बॉब नाम के एक आम आदमी से, जो एक छोटे से शहर की एक मिल में काम करता था। वो अपनी पत्नी डार्ला और अपनी बेटी ईवा से अलग रहता था, और अब ईवा बड़ी हो रही थी और उसकी अब अपनी माँ से दूरियां बढ़ने लगी, जिससे डार्ला काफी परेशान थी। फिर एक दिन डार्ला ने बॉब को फोन करके ईवा के बारे में बताया और उसे ईवा से बात करने को कहा, मगर बॉब ने कहा कि वो उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता। खैर, अपनी बेटी के बारे में सुनकर परेशानी तो उसे भी हो रही थी, इसलिए वो मन बहलाने के लिए एक बार में चला गया। वहाँ उसे एक डीलर दिखाई दिया और बाद में बॉब उससे मिला। डीलर ने कहा कि उसके बॉस नेल्सन को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो खुफिया तरीके से उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इसके बाद बॉब ने डीलर से कुछ सामान खरीदा और उसके बढ़ते दाम सुनकर वो भी दंग रह गया। खैर, फिर काम पर बॉब एक खराब मशीन की जांच कर रहा था। उसके ब्लेड्स में झांकते हुए न जाने वो कहाँ खो गया था। तभी अचानक उसके एक साथी ने उसे आवाज दी और वो अचानक से पीछे हट गया। बाद में बॉब ने अपने बॉस से कहा कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए और वो अपना सामान बांध कर निकल पड़ा। लेकिन रात होने पर अचानक से उसे काफी कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी गाड़ी सड़क से हटकर पोल से जा टकराई। जैसे तैसे बॉब की जान बची और उसने नेल्सन को फोन करके खबर दी। फिर वो पास के एक कैफे में गया और सीधा वॉशरूम में पहुंचा। उसने फटाफट अपने हाथों से खून साफ किया और फिर अपने पेट का जख्म देखा। अब हम देखते हैं कि उसके पेट की स्किन तो गायब हो रही थी। फिर बॉब ने अपनी मरहम पट्टी की और जल्द ही नेल्सन वहां गया। बॉब के पास गाड़ी ठीक करवाने के पैसे नहीं थे। इसके लिए नेल्सन ने कहा कि अगर वो उसका सामान पहुंचाने का काम करेगा तो नेल्सन उसकी गाड़ी ठीक करवा देगा। आखिरकार बॉब मान गया और नेल्सन उसे अपने साथ घर ले आया। फिर नेल्सन ने पास ही जाकर एक जंगल में एक भालू को गोली से मार डाला और फिर उसका सर एक डब्बे में रख दिया। फिर अगले दिन उसने ये डब्बा बॉब को दिया। असल में इस डब्बे में भालू के अंग थे जिसकी कालाबाजारी की जा रही थी। देखा कि उसकी गाड़ी ठीक हो गई थी और वो तुरंत ही काम पर निकल गया। फिर शाम को वो डार्ला के घर पहुंचा तो डार्ला ने उसे बताया कि ईवा आज शाम अपने दोस्त के घर रहने वाली है। अगली सुबह बॉब वो डब्बा पहुंचाने निकला ही था कि ईवा घर लौट आई। ईवा ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा कि इतना समय गायब रहने के बाद अब वो लौटकर क्यों आया है। खैर, ईवा के जाने के बाद बॉब डिब्बा पहुंचाने के लिए एक आदमी की दुकान पे जा पहुंचा। उस आदमी ने बॉब को सलाह दी नेल्सन के साथ काम करना खतरे से खाली नहीं है, पर बॉब ने चुपचाप उसे डिब्बा दे दिया। बाद में उस आदमी को एहसास हुआ कि बॉब की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने बॉब को एक खास चाइनीज दवाई का डिब्बा दिया। बाद में बॉब जब घर लौटा तो ईवा ने उससे उसकी बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में पूछा, पर बॉब ने उसे झूठ कह दिया कि उसे काम पर चोट लग गई थी। फिर ईवा ने उससे अपने दादा की जानलेवा बीमारी के बारे में पूछा, जिस पर बॉब ने जवाब न देते हुए बात घुमा दी। खैर, थोड़ी देर बाद ईवा अपने दोस्तों से मिलने के लिए चली गई, मगर रास्ते में वो एक चाइनीज दुकान पे रुकी। ईवा को भी शायद कोई बीमारी थी जिसके बारे में वो दुनिया को नहीं बताना चाहती थी। जहाँ मौजूद एक औरत ने उसे वहाँ पे कुछ दवाइयाँ दिखाई और पास ही मौजूद एक कमरे में बैठे डॉक्टर से मिलने के लिए कहा। लेकिन ईवा किसी डॉक्टर से मिलने के लिए नहीं मानी और वहाँ से बस एक चाय का डिब्बा लेकर वापस आ गई। बाद में जब ईवा अपने कुछ दोस्तों से मिली तो उन्होंने एक सुनसान पड़े मेंटल हॉस्पिटल में घूम कर आने का फैसला किया। वहाँ घूमते हुए वो लोग भूत प्रेत की बातें करके मजाक करने लगे। तब ईवा ने कहा कि उसके दादा एक समय पर यहाँ पे भर्ती थे, मगर ईवा के पैदा होने से पहले ही वो चल बसे। यहाँ ईवा उनके कागजात ढूंढकर उनकी बीमारी के बारे में जानना चाहती थी। चलते चलते वो लोग बेसमेंट में पहुंचे और वहाँ उन्हें एक सफेद कपड़े में एक शरीर लिपटा हुआ मिला। लेकिन उनके आने की आहट सुनते ही वो इंसान अचानक से गायब हो गया। तभी अचानक ईवा की एक सहेली डर गई और उसने ईवा का हाथ पकड़ा, मगर उसने देखा कि ईवा का हाथ बीच से गायब था। ये देखकर तो वो इतना ज्यादा डर गई कि चिल्लाकर भाग निकली। उधर डार्ला और बॉब मिलकर ईवा के बचपन के किस्से याद कर रहे थे। फिर अगली सुबह डार्ला ने देखा कि ईवा तो रात को घर लौटी ही नहीं। डार्ला और बॉब मिलकर ईवा को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई अता पता नहीं मिला। तब बॉब को उसके कमरे में ईवा का फोन मिला तो उन्हें पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ मेंटल हॉस्पिटल गई थी। अब बॉब और डार्ला ईवा की सहेली के घर गए और उसके पिता ने कहा कि वो लड़की भी घर नहीं आई। और बाद में बॉब ने नेल्सन को फोन करके बताया कि उसके अगले पार्सल को मंजिल तक पहुंचाने में थोड़ा समय लग जाएगा। कुछ देर बाद बॉब को ईवा के बाकी दोस्त दिखाई दिए तो उसने जाकर ईवा के बारे में पूछा, मगर उन्होंने सीधे मुंह जवाब नहीं दिया। तो बॉब को गुस्सा आ गया और वो हाथापाई पर उतर आया।
तब उस लड़के ने बताया कि ईवा उनके साथ मेंटल हॉस्पिटल गई तो थी, मगर वहाँ से वो सभी लोग डर के भाग गए थे और तब से ईवा कहाँ गायब है उनमें से किसी को नहीं पता। तब बॉब को एहसास हुआ कि ईवा वहाँ पे अपनी दादा की बीमारी की छानबीन करने गई थी। उधर ईवा की आँख खुली तो वो एक पिंजरे में कैद थी। वहीं दूसरी ओर उसके माँ बाप मेंटल हॉस्पिटल पहुँचे तो सिक्योरिटी ने बॉब को अंदर आने से रोका, पर बॉब ने उस पर हमला कर दिया और खुद ही दर्द के मारे नीचे गिर गया। तभी एक डॉक्टर वहां आई जो बॉब और उसके पिता दोनों को जानती थी। उसने डार्ला से कहा कि बॉब की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे यहीं अस्पताल में रहना होगा। बॉब को याद आया कि बचपन में जब उसके पिता यहाँ पे भर्ती थे तो वो यहाँ बाहर ही बैठा रहता था। बॉब को याद था कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि बॉब उनको इस हालत में देखे। अब डॉक्टर ने बॉब को उसके पिता का कमरा दिखाया और कहा कि वो भी यहीं रुक के अपना इलाज करवा सकता है, मगर बॉब ने इनकार करते हुए कहा कि ईवा को उसकी जरूरत है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। फिर रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया था और पास के टेबल पर मेन गेट की चाबियां रखी थी। बॉब तुरंत वहां से भाग निकला और डार्ला के घर जा पहुंचा, मगर डार्ला वहां पे नहीं थी। तभी नेल्सन ने फोन करके उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर उसने समय पर पार्सल नहीं पहुंचाया तो उसका परिवार अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इससे बॉब और ज्यादा परेशान हो गया और ईवा की सहेली के घर पहुंचा। वो लड़की अब घर वापस आ गई थी। उसने बॉब को बताया कि अब वो ईवा का सच जान चुकी है, क्योंकि उसने ईवा का गायब हाथ देख लिया था। फिर उसने बॉब को ईवा का एक बैग लौटाया और बॉब को उसमें एक चाइनीज चाय का डिब्बा मिला। उसे याद आया कि ये वैसा ही डब्बा है जैसा कि उस दुकानदार ने उसे दिया था। अब बॉब सीधा ही उस दुकानदार के पास पहुंचा और उससे अपनी लापता पत्नी और अपनी बेटी के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा कि हालांकि वो गैर कानूनी धंधे करता है, लेकिन वो भी एक पिता और एक पति है। वो कभी किसी इंसान को अगवा नहीं कर सकता। फिर उसने बॉब को उस चाइनीज दुकान के बारे में बताया। वहीं हम देखते हैं कि कुछ अनजान लोग ईवा की जांच कर रहे थे। वो उसके जख्मों को कुरेद रहे थे, जिससे ईवा को भयानक दर्द हो रहा था। कुछ ही समय में बॉब उस चाइनीज दुकान पर पहुंचा और वहां मौजूद औरत से अपनी लापता बेटी के बारे में पूछा। वो औरत थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने बॉब को सच नहीं बताया। तभी बॉब की नजर दुकान के पीछे मौजूद ईवा की साइकिल पर पड़ी और उसने अपनी टोपी उतार दी और उसके आधे सर को गायब देखकर उस औरत के तो होश ही उड़ गए। वो समझ गई थी कि ईवा भी बॉब के जैसी ही है। उसने अचानक डॉक्टर के कमरे की तरफ देखा और बॉब ने इशारा देखते ही वो डॉक्टर के कमरे की ओर भागा। रास्ते में उसने अपने कपड़े उतार दिए। फिर वो बेसमेंट में पहुंचा, जहां उसे डॉक्टर और उसके असिस्टेंट मिले। बॉब ने तुरंत उन पर हमला कर दिया और ईवा को रिहा करने की मांग की। तभी उसे पिंजरे से ईवा की आवाज सुनाई दी। बॉब उसके पास गया और ईवा उसका आधा शरीर गायब देखकर बहुत डर गई और बॉब ने उसे जैसे तैसे शांत किया और उसका पिंजरा खोलकर उसे आजाद किया और उसके साथ वहां से भाग निकला। बॉब और ईवा तुरंत घर पहुंचे तो डार्ला ने देखा कि बॉब बड़ी तेजी से गायब हो रहा था, इसीलिए वो फटाफट उसकी देखभाल में जुट गई। असल में डार्ला बॉब के गायब होने वाली बीमारी के बारे में जानती थी। फिर अगली सुबह बॉब को होश आया तो उसने ईवा से कहा कि उसे अपनी बीमारी के कारण उनसे दूर जाना पड़ा, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो कि उनके खून में ही मौजूद था और उसने ना चाहते हुए भी ये चीज अपनी बेटी को दे दी। खैर, इसके बाद बॉब घर छोड़कर जाने लगा और उसने कहा कि बॉब दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और ये सच दुनिया के सामने आने से पहले उसे बहुत दूर जाना होगा। और तब ईवा ने भी उसके साथ ही जाने का फैसला किया, क्योंकि उसका भी यही हाल होने वाला था। आखिरकार डार्ला ने उन्हें भरी आंखों से विदा किया। फिर रास्ते में ईवा ने बॉब से कई सवाल पूछे तो बॉब ने कहा कि वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो सबसे दूर चला गया। ईवा ने कहा कि वो अपने पिता के साथ हर खोया हुआ लम्हा बिताना चाहती है। खैर, जल्द ही वो लोग उस जगह पहुंचे जहां से बॉब को नेल्सन का अगला पार्सल पहुंचाना था, मगर बॉब ने देखा कि उसका तो चेहरा भी गायब होने लगा था। इसके बाद ईवा ने फाउंडेशन से उसका चेहरा ढका और बॉब ने जाकर वो पार्सल एक आदमी को दे दिया। फिर जल्द ही वो लोग बॉब के घर आ गए। बॉब ने ईवा को वो चाइनीज चाय वाला डब्बा दिया और फिर ईवा ने उसे चाय बना कर दी। फिर बॉब ने कहा कि यहाँ पे वो शांति से रह सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को किसी के गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर जब नेल्सन ने पार्सल खोला तो उसमें तो बस लोहे की कीलें थी। वहीं घर पर बॉब तेजी से गायब हो रहा था और आखिरकार उसने कहा कि उसके जाने का वक्त आ गया है। एक बार उसने मिल में जाकर कुछ गलत करने की भी सोची, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपना इरादा बदल दिया। उधर नेल्सन जबरदस्ती बॉब के घर घुस आया और ईवा के सर पर बंदूक रखकर बॉब का पता पूछा। ईवा ने कहा कि बॉब उसे
से ये घर बेचकर चला गया है। पर नेंसल जानता था कि बॉब का सामान अब भी वहीं था। अब उसने बॉब की गलती की सजा ईवा को देने का फैसला किया, मगर अचानक किसी ने उसे धक्का दे दिया। तब ईवा को एहसास हुआ कि उसके पिता पूरी तरह से गायब होने के बाद भी उसकी रक्षा करने के लिए आए हैं। कुछ ही पलों में बॉब ने नेंसल को जान से मार डाला। फिर बॉब ने ईवा से वादा किया कि वो कभी भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। बाद में उन्होंने नेंसल की लाश जंगल में फेंक दी, जहाँ एक भालू उसे खा गया। उधर ईवा ने दुकान से चश्मे खरीदे और गाड़ी में अपने पिता से बात करने लगी। बॉब ने कहा कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो बॉब को इस तरह देखे। बॉब को हमेशा से लगता था कि उसके पिता मेंटल हॉस्पिटल में मारे गए, लेकिन असल में उसे वहां से आजाद करवाने वाले उसके पिता ही थे। वो पूरी तरह से गायब होने के बाद भी इतने सालों से उसी अस्पताल में भटक रहे हैं और वहाँ के लोग सोचते हैं कि शायद वो कोई भूत है। तभी ईवा को हॉस्पिटल के बेसमेंट वाला वो सफेद कपड़ा याद आया और उसने कहा कि वो भी अपने दादाजी से जाकर बात करेगी, क्योंकि वो आज तक गायब होकर मेंटल हॉस्पिटल में घूम रहे थे। और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में और यहाँ पे है गुड वाइब्स ओनली।